फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद पहिरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बच जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती हैं। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लोहू बहता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए। और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों की नहीं जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भीड़ों के पास जाना। और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहाँ रहो। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी।
देखो, मैं तुम्हें भीड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इसराइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे। सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरें ये नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। जीसस शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय मसीह।